तो दोस्तों इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन जो हमारा ग्रीन कलर का पार्ट है, ये वाला जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसे मिड ब्रेन बोलते हैं। तो मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? नेक मूवमेंट, जो हमारी गर्दन की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। जो हमारी हेड की मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। आई मसल्स को कंट्रोल करता है। आई मसल्स में क्या आ जाता है कि हमारे पास जो आई होती है तो उसका एक जो लेंस को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि जो आई के जो लेंस होते हैं, जिस पर ये लेंस लगा होता है, तो इसको जो कंट्रोल करती है वो एक मसल्स होती है। तो इसको जो इस लेंस के जो साइज को कंट्रोल करती है, उसको उन मसल्स को जो कंट्रोल करता है वो करता है हमारा मिड ब्रेन। तो जब हम इस लेंस के साइज को कंट्रोल करेंगे, यानी जो हमारा लेंस है इसके साइज को कंट्रोल करेंगे, तो इसमें जो लाइट एंटर करेगी उसको हम कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ से जो लाइट आएगी उसको हम कंट्रोल करेंगे किसमें? इस लेंस के साइज से। और इसका लेंस का साइज कौन कंट्रोल करेगा? ये मसल्स कंट्रोल करेंगे। ठीक है। तो जो हमारे आंखों की जो मसल्स होती है उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मिड ब्रेन। तो साइज ऑफ द पीपल इन रिस्पॉन्स टू द लाइट, तो इसको हम बोलेंगे जो हमारे पीपल्स का जो साइज है वो कैसे कंट्रोल होगा लाइट के रिस्पॉन्स में, तो वो इस तरह से कंट्रोल होगा। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा मिड ब्रेन। तो ये मिड ब्रेन के ये 3 या 4 फंक्शंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं हिंड ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ये है हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन किससे बना होता है, यानी थर्ड पार्ट जो है ब्रेन का वो है हिंड ब्रेन। और जो हिंड ब्रेन है वो होता है हमारे किससे बना होता है? पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। तो मेडुला कई बार मेडुला एब्लोंगेटा भी बोल लेते हैं। पोन्स जो है कंट्रोल करता है हमारी रेस्पिरेशन को। अब पहले मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो रेस्पिरेशन जो होती है सेलुलर लेवल पे होती है। तो जो सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है वो होता है पोन्स। नेक्स्ट आता है मेडुला एब्लोंगेटा। मेडुला एब्लोंगेटा हमारे इनवॉल्यूशनरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड इनवॉल्यूशनरी एक्शन क्या होते हैं कि जो किसी भी एनिमल की मर्जी के बिना हो, यानी हार्ट रेट है, हार्ट रेट है, यानी जो कोई भी हमारा हार्ट जैसे बीट हो रहा है, कंटिन्यूसली हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से ब्रीदिंग मूवमेंट से लंग्स पीरियोडिकली जो है ब्रीदिंग मूवमेंट से लंग्स पीरियोडिकली जो है हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है, यानी सांस ले रहे हैं फिर सांस छोड़ रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो इन सब एक्शंस को बोलते हैं इनवॉल्यूशनरी एक्शन। तो जितने भी इनवॉल्यूशनरी एक्शंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? मेडुला एब्लोंगेटा ने। तो मेडुला एब्लोंगेटा ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखी हुई है। यानी कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन मेडुला एब्लोंगेटा ने अपने पास रखा। यानी ये जो हार्ट बीट है इसको जो कंट्रोल कर रहा है ये अपने आप ही खुद कंट्रोल कर रहा है। तो ये जितने भी एक्शंस है विदाउट इट विल, इसमें हमारे कोई विल नहीं चलता है, कोई हमारा मर्जी नहीं चलती है, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। जैसे कि हमारी ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को भी यही कंट्रोल करता है। तो जो हमारी जो वाल्स होंगी बॉडी में, जो प्रेशर होगा जो हमारी वेंस और आर्टरी के अंदर, उसको भी मेडुला एब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। स्वॉलिंग, कफिंग, यानी कफ बन रहा है, स्वेलिंग, हम किसी चीज़ को खा रहे हैं, तो इस चीज़ को जो ये सारा कंट्रोल है, जो इन सब एक्शंस को बोलते हैं इनवॉल्यूशनरी एक्शन, जिसमें कि एनिमल की यानी ह्यूमन बीइंग की इसमें कोई भी अपनी मर्जी नहीं चलती है। इसमें बॉडी अपने आप ही उस चीज़ को कंट्रोल करती है और बॉडी ही उसको सारा कुछ बॉडी के ही पास होता है और उसको कंट्रोल करता है मेडुला एब्लोंगेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको कंट्रोल करता है। तो सेरिबेलम वॉलंटरी एक्शन क्या होते हैं? जैसे कि हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में चलें, एक स्ट्रेट लाइन में चले, जैसे रोड है तो हम चाहते हैं कि इस रोड पर स्ट्रेट लाइन में चले, तो ये एक्शन हमारी मर्जी से हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि पेंसिल को पिक करें, तो जो पेंसिल को पिक करते हैं तो ये भी एक्शन हमारी मर्जी से हो रहा है। तो साइकिलिंग, हम चाहते हैं साइकिलिंग से किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ये भी हमारी मर्जी से हो रहा है।
बॉडी पोस्चर, हम चाहते हैं कि हम सीधा बैठे, तो ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है? सेरिबेलम। अब जो होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, जितने भी हमारी मसल्स की कोऑर्डिनेशन है। फॉर एग्जांपल हमें आगे की तरफ जाना है तो हमारे जो पैर हैं पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कि एक पैर आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और दूसरा पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो दोनों पैरों को एक साथ मूव करना, और जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे हाथ भी मूव करते हैं। तो ये जो सारा कोऑर्डिनेशन होता है हाथ पैर के एक साथ जो हमारी बॉडी मूव करती है, तो उस कोऑर्डिनेशन के लिए भी सेरिबेलम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेरिबेलम क्या होगा? सेरिबेलम वॉलंटरी एक्शंस जितने भी होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ साथ हमारे जो कोऑर्डिनेशंस होते हैं मसल्स के उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जितने इंपॉर्टेंट फंक्शन हिंड ब्रेन के पास हैं, और इसके 3 पार्ट्स और ये इनके फंक्शंस हैं, इसी के साथ जो है हिंड ब्रेन फिनिश होता है। तो फ्रेंड्स, पिछले प्रीवियस डिस्कशन के बेस पर हम कुछ फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी कॉमनली परफॉर्म करती है, और उन फंक्शंस को मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे कि मूवमेंट ऑफ द नेक, रेस्पिरेशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, हियरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किस पार्ट में ह्यूमन ब्रेन के ये चीज़ होती है। जैसे अब सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मूवमेंट ऑफ नेक। नेक की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो नेक की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका मिड ब्रेन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो नेक की मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मिड ब्रेन। रेस्पिरेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? पोन्स। थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग पार्ट के लिए हमारा कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिबेलम, यानी तो एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि मूवमेंट ऑफ नेक, जनरली यूपीएससी के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ नेक में कौन सा पार्ट है जो ब्रेन का इन्वॉल्व होता है, यानी मिड ब्रेन होता है। इस तरह से पूछते हैं रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? पोन्स। थिंकिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम। इंटेलिजेंस के लिए कौन होता है? सेरिब्रम। हियरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेरिब्रम। टेस्ट के लिए सेरिब्रम। स्मेल के लिए सेरिब्रम। स्पीच के लिए सेरिब्रम। साइकिलिंग के लिए सेरिबेलम। साइकिलिंग के लिए सेरिबेलम। वॉकिंग के लिए सेरिबेलम। हार्ट बीट के लिए मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो इसको मेडुला लिख देते हैं। कफिंग के लिए सेम मेडुला। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि या तो आपसे पूछेंगे ये पार्ट ये अगर प्रोसेस हो रहा है तो ये ह्यूमन ब्रेन कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो पार्ट्स हैं यानी ह्यूमन ब्रेन है तो ये क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो हमारी विल से एक्टिविटी हो रही है या कोई एक्टिविटी हमारे बिना विल के हो रही है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारी चीज़ें विल से रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी जो चीज़ हमारी विल से होगी तो उसके लिए सेरिब्रम रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो ऑटोमेटिकली जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिस पर हमारी बॉडी जैसे कि हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट हो गया, कफिंग हो गई और ब्रीदिंग हो गई, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम इनवॉल्यूशनरी एक्शन, और उन सबको कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो विल के साथ होता है वो होता है सेरिबेलम। तो सेरिबेलम जितने भी एक्टिविटीज़ विल के साथ हो रही है यानी हमारी मर्जी से हो रही है वो होती है सेरिबेलम में, और जो हमारी विदाउट विल से हो रही है यानी जिसका हमारे ऊपर जैसे कि कोई भी एक्टिविटी है जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में परफॉर्म हो रही है जैसे कि हार्ट बीट, कफिंग, तो इन सबको जो होती है विदाउट विल यानी विदाउट विल उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इससे आप बिल्कुल आसान तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहा है। तो शुरू में डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस और थिंकिंग पार्ट सेरिब्रम के पास है और ये सारा पार्ट भी सेरिब्रम के पास है। रेस्पिरेशन पोन्स कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ नेक मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, और साइज ऑफ आइरिस, साइज ऑफ पिपल्स यानी जो आंखों का जो साइज है वो भी कंट्रोल करता है कौन? मिड ब्रेन। साइज ऑफ द लेंस भी बोल सकते हैं कि जो लेंस होता है हमारी आंखों का जो लेंस का साइज होता है वो कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन में जो पार्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।